मुन्ना शुक्ला करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं। मुन्ना शुक्ला जब वैशाली सीट से नामांकन भरने गए तो जबरदस्त बाहुबली स्टाइल में रैली निकाली। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला गहनों के भी शौकीन हैं। नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक मुन्ना के पास 37 गाड़ियां हैं, 47 लाख से ज्यादा के जेवर हैं, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल है। उनकी कुल स्थायी संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए है। पत्नी की संपत्ति भी करीब 1.25 करोड़ है। उनके ऊपर अलग अलग थानों में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। भुटकन शुक्ला का रुतबा इतना था, वो पटना हाजीपुर को जोड़ने वाले गांधी सेतु को ब्लॉक करके अपने बच्चे का बर्थडे मनाता। दोनों तरफ का रास्ता बंद किया जाता, घंटों जाम लगा रहता, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती जो भुटकन और मुन्ना शुक्ला को रोक सके, क्योंकि शुक्ला ब्रदर्स से दुश्मनी का मतलब मौत। कहा जाता है बृज बिहारी प्रसाद को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि उनकी जान को खतरा है। मुन्ना और भुटकन शुक्ला उसके खून के प्यासे हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली थी। लेकिन तभी साल 1997 में एक दिन भुटकन शुक्ला को उसके अपने ही एक गुर्गे ने, दीपक सिंह ने मार डाला। तारीख थी 13 जून, साल था 1998 और वक्त था रात का करीब 8:15 बजे का। दो गाड़ियां पटना की सड़कों पर दनादन रफ्तार भर रही थी। एक गाड़ी थी टाटा सूमो और दूसरी गाड़ी थी एम्बेसडर। दोनों ही गाड़ियों का नेम प्लेट हटा हुआ था। दोनों ही गाड़ियों में बदमाश सवार थे। एक के हाथ में स्टेन गन थी तो दूसरे के हाथों में पिस्टल थी। ये गाड़ियां सीधा आईजीएमएस के कैंपस के अंदर दाखिल हो गई और फिर दनादन फायरिंग शुरू हुई। इस वक्त मंत्री जी कैंपस में टहल रहे थे। उन्हें गोलियों से भून डाला गया। इस हत्याकांड ने पूरी सियासत को, पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। जो पहली एफआईआर सामने आई उसमें सबसे बड़ा नाम बाहुबली सूरजभान का था। एक नाम मुन्ना शुक्ला का था। इस मामले में कुल 8 आरोपी बनाए गए, जिन्हें निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि साल 2014 जुलाई के महीने में हाई कोर्ट का फैसला आया और पटना हाई कोर्ट ने सूरजभान, मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन बृज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को जेल जाना पड़ा। वो ये समझ गए थे कि दबंगई के साथ साथ, बाहुबल के साथ साथ राजनीति का सफेद पोश चोला उन्हें ओढ़ना पड़ेगा। इस वक्त मुन्ना शुक्ला के भाई की हत्या हुई। मुन्ना शुक्ला ने हथियार उठाने का फैसला लिया और तब बिहार में शुरू हुआ खूनी हत्याकांड। कुल 7 लोगों की हत्याएं की गई, जिसमें से शुक्ला ब्रदर्स का सबसे बड़ा विरोधी ओंकार सिंह का नाम भी शामिल था। वो भी मार गिराया गया। लेकिन शुक्ला ब्रदर्स का अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ था। उस वक्त बिहार सरकार में रहे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, जिनको लेकर उनके मन में ये संशय था कि यही उनके भाई की हत्या का साजिश करता है। 1999 में मुन्ना शुक्ला हाजीपुर जेल से ही निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2002 में फिर से जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2005 में पहले चुनाव में लोजपा के टिकट पर और बाद में मध्यावधि चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। 2009 में जेडीयू ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली लोकसभा सीट से रघुवंश प्रसाद के खिलाफ उतारा, लेकिन वो हार गए। 2010 में मुन्ना शुक्ला ने अपनी पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से चुनाव जिताकर विधायक बनाया। मुन्ना शुक्ला बिहार की बाहुबलियों की लिस्ट में वो नाम है जिनके सामने हर सियासी दल हाजिरी लगाता है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को जीत की गारंटी माना जाता है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की असल ताकत उनकी जाति है। पहले जाति के नाम पर दबंगई की दुकान खोली थी। अब सियासत का सामान भी इसी दुकान पर बेचा जा रहा है। खुद मुन्ना कहते हैं कि उनका कोई विरोधी नहीं है। बाहुबली वाली इमेज से मुन्ना को भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास लाखों हाथों का बल है, इसलिए वो बाहुबली हैं।